अमेरिका और चीन आज वैश्विक स्तर पर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हैं। चीन दो तरफा आगे बढ़ रहा है। एक तो वो अपनी आर्थिक नीति को लगातार मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी ओर अब वो कूटनीतिक तौर पर भी अमेरिका को चुनौती देने लगा है। लेकिन अमेरिका को आर्थिक और कूटनीतिक तौर पर पछाड़ना इतना आसान है क्या? अमेरिका और चीन के बीच चल रहे इस मुकाबले को आंकड़ों के जरिए समझते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जानकारी रखने वाले तमाम लेखकों के अलग अलग प्लेटफॉर्म से लिए गए आर्टिकल से ली गई है। आइए जानते हैं अमेरिका और चीन दोनों देशों में कौन किस पर भारी है, इसके बारे में। चीन अमेरिका को पीछे छोड़कर वर्ल्ड पावर बनने की फिराक में है। साथ ही वो ग्लोबल स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। आइए जानते हैं अमेरिका और चीन के वर्ल्ड पावर के इस गेम प्लान को, और अमेरिका और चीन में कौन किस पर भारी है इस पर भी एक नजर डालते हैं। चीन अमेरिका इकोनॉमी। चीन की अर्थव्यवस्था अमेरिका से भी बड़ी है। इस लिहाज से दुनिया की अर्थव्यवस्था में 18% हिस्सा चीन का है। वहीं अमेरिका की हिस्सेदारी 16% ही है। दुनिया में सबसे बड़ी वर्कफोर्स भी चीन के पास है। लेकिन जीडीपी के मामले में अमेरिका चीन से कहीं ज्यादा आगे है। चीन अमेरिका के आसपास भी नहीं ठहरता। चीन अमेरिका इकोनॉमी। चीन का प्रति व्यक्ति जीडीपी 12.5 हजार डॉलर के आसपास है। वहीं अमेरिका चीन से लगभग 6 गुना आगे है। अमेरिका में प्रति व्यक्ति आमदनी पश्चिमी यूरोप के देशों के मुकाबले 30% अधिक है। जापान के मुकाबले अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय करीब 54% ज्यादा है। वहीं माना जाए कि चीन अगर अगले 1.5-2 दशकों में 5% की औसत जीडीपी ग्रोथ हासिल कर ले, वो भी तब जब इस दौरान अमेरिका महज 2% की दर से ही आगे बढ़ पाए, तब भी चीन की प्रति व्यक्ति आमदनी अमेरिका के मुकाबले 1/4 ही रहेगी। इसका मतलब ये है कि 4 गुना अमीर अमेरिका के पास साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिफेंस जैसे सेक्टरों में निवेश के लिए चीन से कहीं ज्यादा अतिरिक्त कैश होगा। इसका मतलब यह है कि 4 गुना अमीर अमेरिका के पास साइंस, R&D और डिफेंस जैसे सेक्टरों में निवेश के लिए चीन से कहीं ज्यादा अतिरिक्त कैश होगा। वहीं दोनों देशों के थिंक टैंक पर भी एक नजर डालते हैं। अमेरिकन चीन थिंक टैंक। अमेरिकन थिंक टैंक द कॉन्फ्रेंस बोर्ड के मुताबिक अमेरिकन वर्कर साल में औसतन 1800 घंटे काम करता है। यह आंकड़ा हफ्ते में 36 घंटे काम और साल में 4 हफ्तों के हॉलिडे के साथ है। वहीं चीन में एक एवरेज वर्कर साल में 2300 घंटे काम करता है। लेकिन चीन के वर्कफोर्स में वैसी विविधता नहीं है जो अमेरिकी वर्कफोर्स में है। प्रवासियों के लिए ज्यादा उदार नीति के चलते अमेरिका तमाम देशों के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। दुनिया भर से कुशल लोग अमेरिका पहुंचते हैं। एक वक्त था जब चीन ने विदेशी टेक्नोलॉजी को अपनी जरूरत के हिसाब से ढाला था और उन्हें बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर इसका फायदा उठाया था। लेकिन अब दिक्कत यह है कि चीन की इंडस्ट्रियल पॉलिसी मार्केट डिमांड और वित्तीय बाधाओं को नजरअंदाज कर रही है। ये सब्सिडी पर टिकी रहने वाली और कम मुनाफा कमाने वाली इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देती है। चूंकि इस नीति में दुनिया की बड़ी कंपनियों की नकल करने पर भी जोर है, लिहाजा इनोवेशन का मामला पीछे छूट जाता है। चीनी नेता उन कंपनियों और उद्यमियों की खूब मदद करते हैं जो उनके लक्ष्य के हिसाब से काम करे। लेकिन चीनी सिस्टम किसी भी सरप्राइज को पसंद नहीं करता। उसका निरंकुश मिजाज लीक से हटकर सोचने वालों को बर्दाश्त नहीं करता। वहीं इस मामले में वैश्विक आर्थिक वृद्धि के पटरी से उतर जाने वाले नतीजे की चिंता किए बगैर अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिका फर्स्ट की संरक्षणवादी नीति पर जोर दिया। इसको जायज ठहराने के लिए उन्होंने कथित तौर पर चीन द्वारा बौद्धिक संपदा चोरी को वजह बताया, लेकिन असल में ड्रैगन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे पर
प्रमुख रूप से निशाना साधा। जानकारों का कहना है कि चीन एक सिस्टम को डेवलप करने के प्रयास में जुटा है ताकि वो ग्लोबल स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत कर सके। लेकिन चीन में इस बात पर लगातार बहस चल रही है कि ग्लोबल लीडर की तलाश में चीन को क्या कीमत चुकानी होगी और क्या जोखिम उठाने होंगे।